बिहार में नीतीश कुमार वर्सेस शाह की जंग छिड़ गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली से लेकर बिहार तक जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार शाह की बैठक में जाने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ शाह ने भी महाराष्ट्र वाला पैंतरा नीतीश कुमार की जेडीयू में अपनाना शुरू कर दिया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि शाह ने नीतीश कुमार के 2 विधायकों को तोड़कर अपने खेमे में कर लिया है, जिसके बाद एक्टिव हुए नीतीश कुमार भी सीधे दिल्ली पहुंचे और राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोक दी। यही नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार में ताबड़तोड़ आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर कर डाले। बताया जा रहा है कि वह सारे अफसर जो बीजेपी के नजदीक थे, नीतीश कुमार ने सबको साइडलाइन कर दिया है और पूरे बिहार में अपने हिसाब से अफसरों की तैनाती कर दी है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि 6 जनवरी को अमित शाह बिहार का दौरा करने वाले हैं। वहीं बिहार से अंदरूनी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह के दौरे के पहले नीतीश कुमार बिहार को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा में अभी गाढ़ी दोस्ती है। हालांकि 2005 की ये दोस्ती कई बार टूटी, कई बार जुड़ी है और अभी भी दोनों बिहार के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन इन दिनों बिहार में जेडीयू और बीजेपी में अंदर ही अंदर रार ठन गई है। भाजपा राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी पार्टी है, तो जेडीयू की जमीन बिहार में ही पुख्ता रही है। वैसे जेडीयू ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी अपनी जमीन तैयार की थी, पर उसकी साथ ही भाजपा ने ही वहां इसका नामो निशान मिटा दिया, यानी कि जेडीयू का। हालांकि बीजेपी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अब तो लगभग पूरे देश जान गया है कि बीजेपी जिसके साथ रहती है उसे ही निपटाने की कोशिश करती है, और ऐसा ही कुछ जेडीयू के साथ मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में हुआ। बीजेपी ने यहां जेडीयू के 2 विधायक को तोड़कर अपने खेमे में कर लिया। वहीं हाल ही में हुए झारखंड चुनाव में भाजपा से मिली 2 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक ने ही जीत दर्ज की। जीतने वाले सरयू राय भी पूर्व में भाजपा की ही राजनीति करते रहे हैं। यूपी में भी जेडीयू चुनाव लड़ने के लिए कसमसाती रही है, लेकिन भाजपा ने मौका नहीं दिया। अब खबर है कि दिल्ली में जेडीयू की इच्छा भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की है, लेकिन भाजपा की दिल्ली इकाई ने जेडीयू को मौका देने से मना कर दिया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अब जेडीयू को दिल्ली में जमीन देने पर फैसला करना है। वैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 3 सीटें देकर भाजपा आजमा चुकी है। जेडीयू का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। बहरहाल भाजपा के तेवर से ऐसा लगता है कि वह जेडीयू को बिहार से बाहर जमीन देने के मूड में नहीं है। कुछ ही दिनों पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भाजपा के साथ मिलकर जेडीयू दिल्ली में चुनाव लड़ेगा। सीटों की संख्या भाजपा से बातचीत कर तय होगी। जेडीयू नेता ने जिस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया, उससे साफ था कि वह एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ने के पक्षधर में है। लेकिन भाजपा की दिल्ली इकाई ने जेडीयू की डिमांड की ये कहकर हवा निकाल दी है कि उसे सीट देना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तर्क यही है कि पिछली बार 3 सीटें देकर कोई फायदा नहीं हुआ था, वहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत गए थे। इसलिए भाजपा को लगता है कि जेडीयू के साथ गठबंधन का कोई फायदा नहीं होने वाला। जेडीयू का मानना है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। बंगाल में इन्हें बिहारी, नॉर्थ ईस्ट के पुरबैया, तो दिल्ली में इन्हें पूर्वांचली कहते हैं। नौकरी और पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे ये लोग दिल्ली विधानसभा की 17 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में इनकी बसाहट है। दिल्ली का 1797 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले 80 से 90% लोग पूर्वांचल के हैं। विकासपुरी, द्वारका, मटियाला, मॉडल टाउन, बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी, बादली, किराड़ी, नांगलोई, उत्तम नगर, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, संगम विहार, बदरपुर,
पालम, देवली, राजेंद्र नगर जैसी विधानसभा सीटों पर पूर्वांचलियों का प्रभाव है। इन सीटों पर उम्मीदवार की जीत हार का फैसला इन्हीं लोगों के हाथ में होता है। इन्हीं में 3 सीटें बुराड़ी, किराड़ी और सीमापुर सीटें पिछली बार समझौते में भाजपा ने जेडीयू को दी थी। कुछ महीनों पहले ही झारखंड विधानसभा के चुनाव भी जेडीयू ने एनडीए फोल्ड में रहकर चुनाव लड़ा था। जेडीयू पहले 10 सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन भाजपा ने सिर्फ 2 सीटें ही दी। उनमें से भी एक सीट तो जेडीयू की सिटिंग सीट थी। निर्दलीय विधायक सरयू राय के जेडीयू ज्वाइन करने से जमशेदपुर पूर्वी सीट जेडीयू की हो गई थी। भाजपा ने वह सीट सरयू राय से ले ली और उन्हें उसके बदले जमशेदपुर पश्चिमी की सीट दी। जेडीयू से सिर्फ सरयू राय ने ही जीत दर्ज की। भाजपा को झारखंड का सबक भी याद है। 2 सीटें मिलने से नीतीश कुमार की नाराजगी भी नजर आई। उन्होंने बिहार से ही अलग होकर बने झारखंड में अपने उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार किया, बल्कि एनडीए से भी दूर ही रहे। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को तोड़ लिया था। अरुणाचल प्रदेश में जब जेडीयू के विधायक भाजपा ने तोड़े, उस वक्त दोनों बिहार के साथ साथ सरकार चल रही थी। पहले भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 में 5 विधायकों को तोड़ा था। बाद में मणिपुर के जेडीयू विधायक को भी अपने पाले में कर लिया। इससे भी ये साबित होता है कि भाजपा बिहार से बाहर जेडीयू को जमीन नहीं देना चाहती। दिल्ली में अगर जेडीयू की इच्छा पर पानी फिर गया, जैसे कि संकेत भी मिल रहे हैं, तो ये बात पक्के तौर पर मान लेना होगा कि जेडीयू को बिहार तक ही सिमटा कर भाजपा रखना चाहती है। बिहार में भी भाजपा और जेडीयू के रिश्ते की डोर अब पहले की तरह मजबूत नहीं रही। नीतीश कुमार दोस्ती में ईमानदारी का इजहार तो करते हैं कि पहले की गलती नहीं दोहराएंगे और एनडीए में भी बने रहेंगे, लेकिन ये भी सच है कि भाजपा को शायद उनसे मिले अनुभव निश्चिंत नहीं रहने देते। समय समय पर नीतीश के दगा देने का संशय भाजपा नेताओं के मन में अब भी बना हुआ है। इस संशय को हवा आरजेडी के नेता देते रहते हैं। तेजस्वी यादव कभी नीतीश के गलत पार्टी के संदर्भ में होने पर अफसोस जताते हैं, तो उनकी ही पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र जल्द ही सियासी खेल की बात कर कर नीतीश कुमार को संदिग्ध बना देते हैं। फिलहाल जो संशय की स्थिति बिहार में बीजेपी और जेडीयू में बनी है, उससे ये साफ हो गया है कि बिहार में फिर से कुछ बड़ा होने की हलचल है। और ये भी तय है कि बिहार में जैसे ही कोई तख्ता पलट हुआ तो उसका असर दिल्ली तक जाना तय है। फिलहाल हमारी बिहार की सभी राजनीतिक उठापटक पर हमारी नजर बनी हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।